हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूं जिसमें हम लोग आखिर आधुनिक भारत के इतिहास का मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल की चर्चा करेंगे। इनकी स्थापना क्यों हुई, मजदूरों का संगठन कैसे बना, कौन कौन से साम्यवादी दल बने और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के पहले वीडियो की तरफ। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना मद्रास में की गई। ठीक है, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई, मद्रास ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और वीपी वाडिया के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, 1918 में वीपी वाडिया के नेतृत्व में ये किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, तो सर्वप्रथम कौन था? मद्रास मजदूर संघ था। ठीक है ना, वीपी वाडिया के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? देखिए, अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। और कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये याद रख 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके जो संस्थापक थे, इसके स्थापना जो की थी वो एम.एन. जोशी ने की थी। किसने किया था? याद रखिए, किसने किया था दोस्तों? एन.एम. जोशी ने। किसने? एन.एम. जोशी ने इसके संस्थापक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूछ दे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अगर उपाध्यक्ष के बारे में पूछ दे तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उपाध्यक्ष देखिए कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा। तथा एवं महामंत्री कौन थे? एवं महामंत्री इसके कौन थे? उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। और अगर महामंत्री पूछ दे, महामंत्री कौन थे, तो महामंत्री पे याद रखिए दीवान चमन लाल बजाज थे। कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी। वो अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमन लाल। इसमें से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। एग्जामों में एकदम आने के चांसेस है, प्रबल चांसेस है। ठीक है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 में हुई। मैंने अभी बताया आपको। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। मैंने आपको बताया। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नागपुर में संपन्न हुआ था। नागपुर अधिवेशन में साम्यवादियों और सुधारवादियों के मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए, यही 1929 में नागपुर के विभाजन में ही यहाँ पर साम्यवादियों, किसके बीच? साम्यवादियों तथा सुधारवादियों के बीच मतभेद हो गया था इसी अधिवेशन में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इसी अधिवेशन में क्या हो गया था? जो है नागपुर अधिवेशन में साम्यवादियों और सुधारवादियों के बीच मतभेद हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए, ये एम.एन. रॉय थे। कौन थे? एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। ठीक है ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? मार्च 1919 में की गई थी। और इसके जो किसके द्वारा की गई थी? व्लादिमीर इलीच लेनिन तथा रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा हुई थी। बोल्शेविक द्वारा। ठीक है, याद रखिए। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को भी गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। ठीक है, ये जो एम.एन. रॉय हैं ये लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को भी गए थे। कहाँ पर गए थे? मॉस्को भी गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य भी बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के ताशकंद में
के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। ठीक है, एम.एन. रॉय क्या थे? आपको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य थे। ठीक है, देखिए 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने, ठीक है, किसने? एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिए एम.एन. रॉय के साथ कौन कौन थे? और मोहम्मद अली, कौन थे? मोहम्मद अली, अवनी मुखर्जी, ठीक है, अवनी मुखर्जी तथा मोहम्मद शफीक, इन सभी के साथ मिलकर इन्होंने ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। ताशकंद में इन्होंने क्या किया? बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति बढ़ने के कारण, कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला दिया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से आता है। देखिए कम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ रही थी 1920 के बाद, तो ब्रिटिश सरकार इससे भयभीत होकर क्या किया था? उन्होंने एक षड्यंत्र के आधार पर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला दिया। यही मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम.एन. राय, श्रीपद डांगे, मुजफ्फरपुर अहमद, बहुत सारे नेताओं को क्या कर लिया? कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ठीक है, याद रखिए 1924 की ये बात है। 1924 में एम.एन. रॉय सहित बहुत सारे नेताओं को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया था, झूठ मूठ का आरोप लगाकर कि ये लोग देश को बांटना चाह रहे थे और क्रांतिकारी आंदोलन लाना चाहते थे। तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा कि ये साम्यवादी नेता थे ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये साम्यवादी नेता थे, साम्यवाद इनका। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, ए.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां दी? देखिए 1929 और 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र हुआ। ठीक है, कौन सा? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी समस्त चर्चा हुई और इसके समर्थन में सारे नेताओं ने सहानुभूति टिप्पणियां दी कि इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का क्या समय था? तो देखिए 1926 से जो 39 का समय था वो ट्रेड यूनियन आंदोलनों का क्रांतिकारी समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान कौन कौन से नेता प्रचलित थे? एम.एन. रॉय, ठीक है, साम्यवादी नेताओं प्रचलित थे इस समय। मुजफ्फर अहमद, देखिए इनके नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जामों में। मुजफ्फर अहमद, ठीक है, श्रीपाद डांगे, ठीक है, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी, ये सब कुछ नेता हैं जो ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए लड़ाई में हमेशा क्या रहते थे? आगे रहते थे। ठीक है, याद रखिए। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? देखिए 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन स्थापना एम.एन. रॉय ने किया। किसने किया? एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सचिंद्र सान्याल जो है इन्होंने बाद में बंदी जीवन नामक एक किताब भी लिखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा हुआ है बहुत बार। ठीक है, सोमेनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? देखिए इनका क्रांतिकारी साम्यवादी दल की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की? सोमेनेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, यह पार्टी भारतीय साम्यवादी पार्टी दल से टूटकर बनी थी। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में आने के चांसेस हैं। आप वीडियो को अच्छे से एक दो बार देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।